जिला उत्तरकाशी में जो हमारे परिवार के एक अनुसूचित व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश करने को लेकर जो पहले उसको बेरहमी से जलती हुई लकड़ी से रात भर पीटा गया और फिर उसको त्रिशूल से मारा गया और जब वो नहीं मरा तो उनको अग्निकुंड में झुलसाया गया। उसके बाद में वहीं पर मंदिर परिसर के लोगों ने एक खाली पेपर पर दस्तखत कराए जबरन। जब जाकर उसको अटेम्प्ट टू हाफ मर्डर उसकी स्थिति थी, उनको परिजनों को सौंपा और फिर गांव में जाकर जो व्यक्ति गांव में रहने वाले हैं उस गांव के लोगों ने वहां पर पंचायत करके यह फरमान सुनाया कि हम मंदिर का शुद्धिकरण करने के लिए जो पीड़ित परिवार है कि आप हमारे मंदिर में घुसे हो, हमारे मंदिर का शुद्धिकरण करने के लिए 1.25 लाख रुपए और एक बकरा भेंट करना पड़ेगा, जब जाकर हमारा मंदिर का शुद्धिकरण होगा। ये उत्तराखंड के जिला उत्तरकाशी में जो दुर्दांत अपराध हुआ है, हम यहां के प्रशासन से अवगत कराना चाहते हैं कि हम भीम आर्मी एक संवैधानिक रक्षक दल चला रहे हैं और संविधान की सुरक्षा के लिए और देश के अंदर पीड़ित, गरीब, असहाय, मजदूर, किसानों की सुरक्षा के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। और जहां से गंगा यमुना की तहजीब शुरू होती है, जिसको देवनगरी उत्तराखंड कहा जाता है, हम ये असंवैधानिक लोगों को बता देना चाहते हैं कि जो धर्म की आड़ में ये असंवैधानिक काम किया है, ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोगों ने ये प्रेस वार्ता बुलाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि आज भी हम लोग जब वहां पर गए, हम लोगों ने सभी चीजों को संवैधानिक रूप से प्रशासन को कहा कि ये सिचुएशन क्रिएट क्यों हुई, अब तक 307 में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई। मैं मीडिया बंधुओं को बता देना चाहता हूं कि वहां के प्रशासन ने अब तक भी 307 में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रशासनिक अधिकारी शासन के दबाव में अपराधियों का पक्ष कर रहे हैं, अपराधियों को सत्ता का संरक्षण है। उसके बाद में अभी 1-2 दिन से वहां पर कुछ संगठन जाते हैं और वहां पर बाजार में जाकर अभद्रता करना, असंवैधानिक भाषा का उपयोग करना, SC/ST शब्द को लेकर उसको गाली गलौज करना, और उन लोगों पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। हम ये कहना चाहते हैं यहां के प्रशासन से कि इन असंवैधानिक लोगों पर यदि ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो भीम आर्मी आंदोलन के लिए बाध्य होगी। लेकिन हम ये कहना चाहें अपने जो हमारे प्रदेश के भी पदाधिकारी यहां पर उपस्थित हैं कि किसी को उग्र होने की आवश्यकता नहीं। यहां संविधान है। हमने उत्तरकाशी में भी जाकर यही कहा था कि संविधान और अपराधी के बीच में 0.00 का टॉलरेंस रखते हैं हम लोग, और इसको हम लोग किसी भी परिस्थिति में बनाए रखेंगे। किसी को संविधान का उल्लंघन करने की इजाजत नहीं है, परंतु जिस प्रकार से ये अपराध हुआ उस प्रकार से एफआईआर न तो अब तक दर्ज हुई है, ऊपर से वहां कुछ संगठन जाकर जिस प्रकार से माहौल खराब कर रहे हैं, हमारी बड़े अधिकारियों से लगातार वार्ता चल रही है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जल्द ही यदि ऐसे लोगों पर जो माहौल खराब कर रहे हैं यदि कार्रवाई नहीं हुई तो मजबूरन फिर उत्तराखंड में बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। मंजीत जी, आपके युवक के साथ जो हुआ हमारी संवेदनाएं आप लोगों के साथ है जी, लेकिन आप प्रशासन के सामने, प्रशासन के मुंह पर 2 घंटे में मंदिरों को तोड़ने की धमकी प्रशासन को दे रहे हैं, ये कहां तक जायज है? गलत। उसको समझने का इंटरफेयर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग उसको मंदिर को लेकर मुद्दा बना रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा ये संविधान की आत्मव्यवस्था है और मनजीत सिंह नौटियाल और भीम आर्मी इस संविधान का सम्मान करती है। संविधान में सबको धर्मनिरपेक्ष अधिकार है, सबको अपनी जाति, मजहब और जो परंपराएं हैं उसको मानने की बराबरी है और अधिकार है, और उसका मनजीत सिंह नौटियाल और भीम आर्मी वो सम्मान करती है। परंतु जिस जगह पर एक जातिगत आधार पर एक व्यक्ति को पीटा जाता है, उसको ये कहा जाता है कि तुम दलित हो, तुम्हें मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है। मैं मीडिया से पूछना चाहता हूं, लोग यहाँ की सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या वह मंदिर है? वो मंदिर नहीं हो सकता है। मंदिर में यदि वो मंदिर है तो वहां किसी को जाने से नहीं रोका जा सकता है। आप अगर वहां पर ये अपराध हो रहा है
यदि वहां पर जातिगत आधार पर ये पूछकर कहा जा रहा है कि तुम ब्राह्मण हो, तुम्हें इजाजत है, दलित हो, तुम्हें इजाजत नहीं है, वो मंदिर नहीं हो सकता है। मंदिर में सबको इजाजत होती है। हम पूरे देश में कार्यक्रम करते हैं, मंदिरों में भी हमारे कार्यक्रम होते हैं, गुरुद्वारा में भी हमारे कार्यक्रम होते हैं, मस्जिदों में भी हमारे कार्यक्रम होते हैं, सब जगह हमारे कार्यक्रम चलते हैं। परंतु जातिगत आधार पर रोका जाना और जानबूझकर अपमान करना, वो सामाजिक संस्था या धार्मिक संस्था नहीं होती है। हम इसको स्पष्ट कर देते हैं। आपने सवाल तो आपका बयान ठीक था कि बुलडोजर चला दूंगा मैं। नहीं, हमने ये कहा कि जो है संवैधानिक संस्था है, मंदिर पर नहीं। मैं फिर से बताना चाहता हूं, आपको स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि जहां पर किसी व्यक्ति को ये कहा जाता हो कि आप दलित हैं, आपको वहां जाने की इजाजत नहीं है, वो मंदिर नहीं हो सकता है। हम फिर से स्पष्टीकरण दे रहे हैं, वो असंवैधानिक संस्था है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और हम ये भी बता देना चाहते हैं कि मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा, जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं, वो संविधान की आत्मा में बसती है और मनजीत सिंह नोटियाल भी संविधान का सम्मान करते हैं। मनजीत सिंह नोटियाल, आप कह रहे हैं संविधान का आप पालन करते हैं जी। क्या संविधान ने आपको होटल अलाउ किया है, जिस होटल को बजाते हुए आप प्रेस क्लब के अंदर एंटर हुए? देखिए, ऐसा है ना, सीधे सवाल का सीधा जवाब। ये होटल अभी ये जिस मुद्दे पर बहस चल रही है, उस मुद्दे पर बहस नहीं, ये भी बहस का संविधान का ही होगा। आप प्रेस क्लब में घुसे। बजाने नहीं आता, नहीं, आप मुख्यमंत्री भी नहीं आता, पहले व्यक्ति हैं आप, तो हमारे जानने की उत्सुकता तो है। मैं ये कह रहा हूं कि पहले जिस मुद्दे पर बात करें उस मुद्दे पर बात करें, उसके बाद हम कभी सवाल है, आप ही से जुड़ा हुआ है। हम मैं कह रहे हैं कि जिस मुद्दे पर बात करें उस मुद्दे पर बात कर ली जाए। समाज के अंदर कुछ लोगों के अंदर ऐसी मनोवृत्ति है जो ये हद तक हुई जी। लेकिन क्या आपका फर्ज ये नहीं है कि उन कुछ लोगों को सीधा करने की बजाय आप पूरा ब्लेम कर रहे हैं सब पे, और उसके अलावा वैमनस्य की भावना आप ही तो फैला रहे हैं। कौन कह रहा है? हमने कहा कि हम ये कह रहे हैं कि अपराधी पर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई? उसमें तो आप भी शामिल हो गए वीडियो वायरल के अनुसार। मैं कह रहा हूँ, आप तो समझ नहीं पा रहे ना, जो लोग उसको जो वीडियो वायरल है, जो मैं बता रहा हूँ, हम वही बता रहे हैं जी। कोट्टरवादी जो संगठन है उसको मुद्दा बनाकर इशू कर रहे हैं। हमने वही बताया कि जिस मंदिर में जाति देखकर प्रवेश कराया जा रहा हो वो धार्मिक संस्था हो सकती है? आप बताइए मुझे। वो धार्मिक संस्था नहीं हो सकती है। गुरुद्वारे में सबको जाने का अधिकार है। हम गुरुद्वारे में रोज जाते हैं, रोज मत्था टेकते हैं। हम संतों महापुरुषों को मानने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन जिस प्रकार से इस मुद्दे को इशू बनाया जा रहा है, यहाँ गंगा जमुना की तहजीब यहीं से शुरू होती है।